जय श्री राम। मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो जाए तो आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, या जिन लोगों को ये सारी सुविधाएं सुख प्राप्त है तो ये मान लीजिए कि आप उनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही कृपा बरसा रहे हैं। तो सूर्य आपको क्या क्या दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य प्रकाशन स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो क्या देगा। तो कहते हैं उदार चित्ता परिपूर्ण वित्ता सुभाष वक्ता बहु पुण्य करता महाबली सुंदर रूपशाली प्रकाशने जन्मनि पद्मनि से। अर्थात ये कहा जाता है प्रकाशन सूर्य अगर अच्छा है, प्रकाशन में हो, तो ऐसे लोग उदार चित्त होते हैं, अर्थात बहुत बड़ा दिल होता है। ऐसे लोग दूसरों की भला करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए अपना दिल खोल देते हैं और उनके लिए अपना धन वैभव सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात बहुत विशाल दिल के होते हैं, परोपकारी होते हैं। और इनके अंदर दूसरा गुण होता है उदार चित्ता परिपूर्ण वित्ता, धन से परिपूर्ण होते हैं। अगर थोड़ा सा दान करते तो इतना सा प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का धन कभी खत्म नहीं होता है। और सभा में बहुत बड़े अभिवक्ता होते हैं, बोलने के मास्टर जिसको बोलते हैं आप, कि सभा का संबोधन करने में मास्टर होते हैं। समाज में बड़ा नाम होता है। तो सभा सुवक्ता बहुत पुण्य करता, सभा में वक्ता के समान सम्मान होता है और बहुत पुण्य कर्म, बहुत धार्मिक होते हैं, भगवान को बहुत सम्मान करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। जिनका सूर्य अच्छा हो उनके लक्षण होते हैं। तो कहते हैं सुभाष वक्ता बहु पुण्य करता महाबली सुंदर रूपशाली, और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, तेज पुंज होते हैं, क्योंकि जिसका सूर्य प्रबल होता है वो तेज पुंज होता है। और प्रभा महाबली होते हैं, शरीर से पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं। और क्या होता है प्रकाश ने जन्मनि पद्मनि से, यदि सूर्य आपकी अच्छी अवस्था में है तो आपको ये चीजें प्राप्त होगी। अब सूर्य को अच्छी अवस्था में कैसे लाएं जो हमें ये चीजें प्राप्त हो जाए, तो आपको बता दें सूर्य को अच्छी अवस्था में लाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। क्यों? सूर्योदय से पहले उठने का आपको धार्मिक और साइंस दोनों तरफ से समझाऊंगा। धार्मिक रूप से सूर्य से यदि आपके घर में कोई आता है तो उसके स्वागत से पहले यदि आप पहले ही उद्यत रहते हैं तो वह व्यक्ति आपसे अत्यधिक प्रसन्न होता है। और यदि आपके घर में आ जाए और आप सोए पड़े, थोड़ी देर बाद वो इंतजार करने के बाद आप उससे मिलते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्षोभ हो जाए कि मैं इसके घर में आके बैठा हूं और ये खुद सोया पड़ा है, मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए वो रुष्ट होते हैं। तो सूर्य भगवान के उदय से पहले ही आप अपनी सैया का त्याग करके स्नान करके तैयार हो करके सूर्योदय से पहले ही सूर्यार्घ दे दे। सूर्यार्घ की सामग्री मैं पीछे अपने एपिसोड में बता चुका हूं, उसमें उसको पढ़ लें या देख लें और उसके आधार पर आप सूर्यार्घ दें। आपको हम अच्छी छोटे छोटे ऐसे उपाय बताएंगे जिससे हमारे भारतवर्ष में जो लोग धर्म को मानते हैं वो अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति कर पाए, जिससे धर्म का प्रचार हो, देश की उन्नति हो। हम इस कारण से ये सबको बता रहे हैं। तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। इससे क्या होता है कि जब हम शरीर शयनावस्था में होते हैं, रात्रि के समय, अंधकार के समय, हमारी समस्त इंद्रियां जो है, जो सभी शरीर है हमारा 1,17,000 कुछ छिद्रों से बना हुआ है, छलनी है पूरा। जब हम सोते हैं तो हमारी सांस बड़ी तेजी से चलती है, जिससे हमारे शरीर के छिद्र हैं ऐसे खुलते हैं, बंद होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं और कार्बन डाइऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे शरीर में लगा हुआ होता है। जब हम सूर्य की उदय होने से पहले नहीं उठते हैं, बाद में उठते हैं, तो जैसे सूर्य की किरण या प्रकाश हमारे शरीर में पड़ता है वो मल पुनः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण संपूर्ण दिन हमारा चेहरा मलिन रहता है, शरीर धीरे धीरे रोगी होने लगता है, आलसी होने लगता है, हमारे शरीर की फुर्ती खत्म होने लगती है। परंतु अगर इसके विपरीत आप सुबह प्रातः काल उठते हैं, पहले ही स्नान कर लेते हैं, सूर्योदय से पहले ही अर्घ देते हैं और उस समय स्नान करके बाहर खड़े हैं आप, तो ये मान लीजिए कि उस जब सूर्य की रोशनी प्रकाश अंदर जाएगा तो साफ सुथरी रोशनी अंदर आपकी जाएगी और आपके चेहरे में चमक रहेगी और संपूर्ण दिन आप धधकते हुए चेहरे, चमकते हुए चेहरे के साथ जीवन जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सूर्य को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बस यदि आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो प्रयास भी करना है। प्रातःकाल जल्दी उठिए, भगवान सूर्य की प्रार्थना करिए और सूर्य भगवान की प्रार्थना करने के बाद सूर्योदय से पहले सूर्यार्घ दे दीजिए। बहुत ज्यादा समय लगता है तो 8 बजे से पहले, सूर्य प्रबल हो इससे पहले आप सूर्यार्घ दे दीजिए और सूर्य का पूजन करिए। सूर्यार्घ देने के लिए आपको मैं पीछे एपिसोड में सब बता चुका हूं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, चना, गेहूं, सफेद अनार का फल, लाल अनार और लाल फूल, साथ में गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा, मसूर की दाल, ये चीजें आप ले करके और दान करिए रविवार के दिन।
आपको समस्त संकटों से मुक्ति मिलेगी और आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो सूर्य को जितना प्रबल कर सकते हैं, आपको जीवन में उतना ही सुख प्राप्त होगा। जय श्री राम।